नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ब्रिज बिहारी सिंह आप सभी का चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोग हमारे चैनल में आते हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जाड़ों में किसी किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, किसी को कम लगती है, किसी को ज़्यादा लगती है। तो क्या किया जाए कि जाड़ों में ठंड कम लगे और हम लोग कोई भी काम आसानी से कर सकें। उसके लिए हमें कौन सी ऐसी दवा लेनी पड़ेगी या कौन सा ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि हमें जाड़ों में ठंड कम लगे और लोगों को कोई समस्या भी ना हो। तो पहली बात है कि जाड़ों में ठंड कम कैसे लगेगी, तो मैं मात्र आप लोगों को 3 आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। अगर उसका आप लोग प्रयोग करते हैं प्रतिदिन जाड़ों में, तो निश्चित तौर पर आप लोग के शरीर में गर्मी बनी रहेगी और ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको वो 3 दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ और आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। और मैं इन तीनों दवाइयों का नाम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अपना मैं व्हाट्सएप चैनल लिंक भी डाल दूंगा और व्हाट्सएप भी डाल दूंगा और कॉलिंग नंबर भी डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जाड़ों में किसी को ठंड क्यों लगती है। अगर कोई शरीर से दुबला पतला है तो उसको भी ठंड लगती है, या उसके शरीर में अगर विटामिन, कैल्शियम इत्यादि की कमी रहती है उसको भी ठंड लगती है। तो मैं उस पर चर्चा न कर मैं वो 3 उपाय बता रहा हूँ जिसके करने से आप लोग को ठंड नहीं लगेगी। देखिए, वो 3 उपाय कौन कौन से हैं। तो हमारी पहली दवा है अश्वगंधा। अश्वगंधा पाउडर भी आता है, अश्वगंधा कैप्सूल भी आता है, अश्वगंधा टैबलेट भी आता है। तो अश्वगंधा को सुबह शाम लेने से, अब आप लोग देख लीजिए, ये अश्वगंधा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है साफ अश्वगंधा है। ये आप लोगों को लेने से शरीर में इसके क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा है अश्वगंधा के लेने से कि ब्लड सर्कुलेशन को ये ठीक रखता है। यानी कि अश्वगंधा क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, शरीर की क्षमता को बढ़ाता है, शरीर में ताकत बढ़ाता है, शरीर की कमजोरी को दूर करता है, मानसिक संतुलन को ठीक करता है, नींद लाने में सहायता करता है। और अगर कोई व्यक्ति थका थका महसूस करता है तो अश्वगंधा को खाने से उसको थकान भी मिट जाती है। और जोड़ों के दर्द में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को जाड़ों में जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है तो जोड़ों के दर्द में ये बहुत राहत दिलाता है। और किसी की याददाश्त क्षमता यदि कम हो जाती है तो उसको भी ये मजबूत करता है। यानी कि अश्वगंधा के ये इतने फायदे हैं अश्वगंधा के, समझ लीजिए। अब ये तो हो गई मेरी पहली दवा अश्वगंधा। लेकिन मेरी दूसरी दवा क्या है, वो है गिलोय घनवटी। गिलोय घनवटी गिलोय घनवटी है। ये गिलोय घनवटी ये क्या करता है कि गिलोय घनवटी क्या करता है कि ये ठंड को दूर करता है। ये ठंड को दूर करता है और ये इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। गिलोय घनवटी क्या करता है, ठंड को दूर करता है। अगर किसी को ज़्यादा ठंड लग रही है
तो गिलोय घनवटी एक एक टैबलेट सुबह शाम अगर लिया जाए पूरे जाड़े भर तो उस व्यक्ति को ठंड का आभास कम होगा। और इसके फायदे क्या हैं? तो इसके फायदे हैं, गिलोय जो है उस फायदा क्या करता है कि ये गिलोय ज्वरनाशक है, यानी कि ये बुखार को कम करता है। इसके सेवन से आँखों की रोशनी बढ़ती है और इसके सेवन से पाचन शक्ति मजबूत होती है, पाचन दुरुस्त रहता है और शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर जिसका शुगर लेवल बढ़ जाता है, ज़्यादा शुगर बढ़ जाता है, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन? गिलोयवटी। मोटापा को भी दूर करता है। अगर कोई ज़्यादा व्यक्ति मोटा होता जा रहा है तो उसको भी क्या करता है, कम करता है। और तो और इम्यूनिटी पावर बूस्टर, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को ये क्या करता है, बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है। फिर खांसी सर्दी जुखाम को भी ये दूर करता है। यानी कि गिलोयवटी को लेने से क्या फ़ायदा आता है कि अगर किसी को जाड़ों में बार बार सर्दी जुखाम बुखार होती रहती है तो उसको भी ये क्या करता है, बहुत जल्दी ठीक कर देता है। वो उससे भी जाड़ों में जिसको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, उसको भी ये ठीक कर देता है। ये तो हो गई गिलोय घनवटी और अश्वगंधा। इसके फायदे भी हमने बता दिए कि जाड़ों मिलने से क्या फ़ायदा आता है। और मेरी तीसरी जो औषधि है वो सबसे बेस्ट औषधि है, उसका नाम है तुलसी ड्राप। तुलसी ड्राप, एक तुलसी ड्राप आती है, आप लोग देखे होंगे। तुलसी कई कंपनी की आती है, हमें कंपनी से मतलब नहीं है। कंपनी का मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं किसी कंपनी का प्रचारक नहीं हूँ। वो चाहे वो बैद्यनाथ की हो, डाबर की हो, पतंजलि की हो, वो चाहे किसी भी कंपनी की हो, बस एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए, उससे हमारा मतलब है। अगर तुलसी ड्राप को सुबह शाम, सुबह खाली पेट गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में अगर 2-2 बूंद लिया जाए प्रतिदिन, तो नेचुरली इम्यूनिटी पावर बूस्टर, नेचुरली इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। फिर सर्दी खांसी को भी कम कर देता है। कौन? तुलसी ड्राप। और जो मेरे पास है तुलसी 51 ड्राप है, जो जोली कंपनी का है, तो उससे मतलब नहीं है, हम किसी कंपनी का प्रचारक नहीं हूँ। और क्या होता है कि ये कैंसर रोधी है, यानी कि कैंसर को रोकता है। अगर इसका सेवन प्रतिदिन किया जाए तो ये कैंसर के अणुओं को मार देता है। त्वचा और बालों को क्या करती है, तुलसी ठीक करती है। इसके बाद खुजली में भी आराम करता है। अगर किसी को शरीर में खुजली हो रही है, उसको अगर 2 बूंद लेकर ड्राप और जहाँ खुजली हो रही है उसको लगा दें तो खुजली भी ठीक हो जाती है, आराम मिल जाता है। दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। अगर किसी की दिमाग की कार्य क्षमता कम है तो अगर धीरे धीरे तुलसी ड्राप पीने से वो धीरे धीरे उसकी क्षमता बढ़ जाती है। सिर दर्द में, अगर किसी को सर दर्द हो रहा है तो उसको भी अगर 2 बूंद वो व्यक्ति पी ले तो उसको बहुत जल्द आराम मिल जाता है। खांसी को ये बहुत जल्दी ठीक करती है। अगर तुलसी को लिया जाए प्रतिदिन 2-2 बूंद तो खांसी में भी बहुत जल्दी आराम करती है, खांसी को भी बिल्कुल ठीक कर देती है। और इसके बाद डायरिया और पेट मरोड़, अगर किसी को डायरिया हो गया है, पेट मरोड़ रहा है, तो उसको तुलसी ड्राप पिला दिया जाए तो उसको डायरिया और पेट मरोड़ में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। अगर किसी को पीलिया की शिकायत है तो उसमें भी तुलसी ड्राप रामबाण का काम करता है। हमने जो दवाइयाँ बताई हैं वो चाहे अश्वगंधा हो, गिलोयवटी हो या चाहे तुलसी हो, ये आपको किसी भी कंपनी का मिल जाए, बस अच्छी कंपनी होनी चाहिए। वो चाहे डाबर का हो, बैद्यनाथ का हो, पतंजलि का हो, चाहे हिमालय का हो, उससे कोई मतलब नहीं है।
बस आप लोग एक अच्छी कंपनी का हो, चाहे हरि ओम की ही कंपनी का हो, लेकिन उसको आप लोग लें और उसको लेने के साथ उसका यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो इन चीज़ों को, अश्वगंधा को भी बनाती हैं, तुलसी को भी बनाती हैं और गिलोय को भी बनाती हैं। तो अगर मान लीजिए किसी के पास अश्वगंधा पाउडर है, तो अश्वगंधा पाउडर दूध में वो लोग शाम को सोते वक्त अगर लेंगे, 1 चम्मच दूध में डाल कर पिएंगे तो अच्छा काम करेगा। अगर कैप्सूल के रूप में है तो 1 कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। गिलोय बटी को क्या करें, 1-1 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। और तुलसी ड्राप को सुबह खाली पेट लेना है। ये हमने आप लोगों को बता दिया है इसका डोज। अगर आप लोग कोई भी संशय इसमें है, रह जाता है कि आप लोगों को कैसे लेना है, क्या करना है, तो आप लोग मेरे कॉल पर बात कर सकते हैं और मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें आप लोग चिंता बिल्कुल नहीं ना करें, मैं अपना नंबर उसमें दे देता हूं। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं। और जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट है कि हम कैसी वीडियो बनाएं, तो उसको आप लोग पूछेंगे तो मैं बताऊंगा और उसके संबंधित वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। समय मिलने पर आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।